बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडवोकेट इजाज़ अहमद नवाब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कानून। नाज़रीन, आज 12 रबीउल अव्वल का दिन है, मुसलमानों के लिए खुशी का दिन है। आज के दिन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी आखिरुज़्ज़मा इस जहां पर मुसलमानों के लिए, इंसानों के लिए, तमाम जहानों के लिए रहमत बनकर, मशाल राह बनकर आए। आज के इस दिन को बदकिस्मती से पाकिस्तान के दुश्मनों ने, अवाम के दुश्मनों ने, इंसानियत के दुश्मनों ने पाकिस्तान की खुशी में, पाकिस्तान की खुशी को गम में बदल दिया। पाकिस्तान में एक ही दिन में दो बड़े अफसोसनाक धमाके हुए और एक दहशत गर्दों की तरफ से अफगान बॉर्डर पर भी ज़ोब के जो मकाम है वहाँ पर हमला किया गया, जिसको आर्मी के जवानों ने बड़ी हौसले के साथ, बहादुरी के साथ उसको रोका, लेकिन उसमें भी पाकिस्तान के बहादुरों की शहादत हुई। अफसोस की खबर ये भी। उसके बाद सबसे पहला जो हुआ कि मस्तूंग में, बलूचिस्तान में जो जुलूस था 12 रबीउल अव्वल का, उस पर धमाका हुआ और उसमें अब तक तकरीबन 55 जो लोग हैं उनके शहीद होने की जो है वो इतलात हैं और बेशुमार जो उसमें तकरीबन 100 के करीब ज़ख्मी भी हैं इतलात के मुताबिक। तीसरा जो हुआ वो हंगू में मस्जिद में दौरान खुतबा नमाज जुमा का जो हो रहा था उसमें, और मस्जिद को शहीद कर दिया गया उसमें बड़ी तादाद में, उसमें भी जो शहादतों की खदशा है। अब ये अफसोस का दिन बन गया, खुशी का दिन मुसलमानों के लिए, ईद मिलादुन्नबी का दिन अफसोस का दिन बन गया। लेकिन इसके बावजूद भी कुछ लोग जो पोलिटिकली ट्विटर पर मैं देख रहा हूँ, आपको पता है कल एक लड़ाई हो गई थी, एक बदकिस्मती से ये हो ही जाते हैं, वाक़यात हो जाते हैं, इसमें कोई नहीं है, नाखुशगवार वाक़यात हो जाते हैं, बंदे को गुस्सा आ जाता है, फिर उनका सोल्यूशन भी कोई होता है। अब इन आज के 3 वाक़यात के बाद कुछ लोग, मैं अब आपको माशरे की बेहिसी बताना चाह रहा हूँ। एक तो बात इसमें तो कोई जो है शक नहीं है कि वो जो लोग हैं जिन्होंने ये धमाके किए हैं उन ज़िम्मेदारान का तयन करना चाहिए। वो जिन्होंने डायरेक्टली इन्वॉल्व है उनको पकड़ना चाहिए, दहशतगर्दों को पकड़ना चाहिए। और पाकिस्तान में तो वही ये बयानात आने हैं कि जी उसकी मजम्मत कर दी गई है और सोग का ऐलान और ये वगैरह वगैरह, और दहशतगर्दों को ख़त्म कर देंगे, ऐसे बयानात तो आने हैं। लेकिन बरसों के बाद आज फिर से एक ही दिन में 3 नाखुशगवार वाक़यात हो चुके हैं। इसमें इसके बावजूद भी हमारी जो कौम है वो इस तरफ जा चुकी है कि वो आज भी उस तरफ लगे हुए हैं कि शेर अफजल खान मुरव्वत और डॉक्टर अफनानुल्लाह की जो लड़ाई हो गई उसमें जी कौन ऊपर था कौन नीचे था। इतना अफसोसनाक वाक़े हो गए 3 दिन में भी, और उस पर बात करने की बजाय कुछ जो मीडिया हैंडलर्स हैं, कुछ जो लोग मीडिया जो ट्रेंड क्रिएट करते हैं, जो ट्रेंड बनाते हैं मीडिया पर कि कौन से टॉपिक पर ज़्यादा बात करनी है, तो वहाँ से भी ऐसी खबरें आ रही हैं कि जी ये देखो डॉक्टर अफनानुल्लाह ऊपर था, कोई कह रहे हैं शेर अफजल खान ऊपर था, कोई कह रहे हैं जी शेर अफजल खान जीत गया, कोई कह रहे हैं जी डॉक्टर अफनानुल्लाह खान जीत गया, और कोई कह रहे हैं जी देखो ये यूथियों का बाप को मार पड़ गई। या अखलाकियात से गिरी ऐसी बातें की जा रही हैं। ये 12 रबीउल अव्वल का दिन था, अफसोसनाक वाक़े हो गए, और शेर अफजल खान और डॉक्टर अफनानुल्लाह की जो लड़ाई है उसको लेकर आप वाहियात सी बातें करे जा रहे हैं सोशल मीडिया पर, बजाय इसकी कि यार चलो फ़र्ज़ किया तो आप इन वाक़यात को भी छोड़ दें जो आज अफसोसनाक वाक़े हुए हैं, आप उस लड़ाई को भी छोड़ दें। कम से कम आप इस आग को मिटा तो सकते हैं। आप बजाय सोशल मीडिया पर एक दूसरे को नीचा दिखाने की और जो वर्कर्स हैं उनको मुश्तिल करने की कोशिश कर रहे हैं, तो मेरा ख्याल है इससे बचना चाहिए। होगी लड़ाई, कौन ऊपर था कौन नीचे था इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पहल किसने की, कसूर किसका था, वो अगर आपने ऐसा ही करवाना है तो जाएं आप जाके इंक्वायरी करवा लें, आप कोर्ट केस कर लें, आप पुलिस में जाके इन्वेस्टिगेशन करवा लें, आप एप्लीकेशन दें, FIR करवाएं, तो कम से कम इस तरह की सोशल मीडिया पर गैर इखलाकी बातें ना करें।
सोशल मीडिया पर इस तरह की गैर इखलाकी बातें करना नहीं बनता, और ख़ास तौर पर आज के दिन जबकि पाकिस्तान में ईद मिलादुन्नबी के दिन 3 नाखुशगवार वाक़यात हो चुके हैं और अभी तक किसी की भी खबर नहीं है कि ये वाक़यात किसने किए हैं, दहशतगर्द कौन थे, पाकिस्तान में कहाँ से दाखिल हुए, और पाकिस्तान के जो पहले ही माशी तौर पर, सियासी तौर पर, पॉलिटिकल तौर पर या हर सूरत हाल से पाकिस्तान इस वक्त ज़ीरो है, और पाकिस्तान महंगाई की चक्की में पिस रहा है। उन हालात में ऊपर से दहशतगर्दी भी वापस आ गई है, और हमारी इखलाकी सोच आप देखें कि हम इखलाकी सोच में कौन ऊपर है कौन नीचे है की लड़ाई लड़ रहे हैं। वक्त ये है, इस वक्त याद रखे पाकिस्तानियों, याद रखो कि इस वक्त ये है कि तमाम की तमाम इस्टेब्लिशमेंट हो, वो पॉलिटिकल पार्टीज़ हों, वो जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं बाशमूल अदलिया, सबको इकट्ठे होकर बैठना पड़ेगा, सर जोड़कर बैठना पड़ेगा, पिछली बातें बुलाकर आगे बढ़ना होगा। हमारे जो सियासी मामलात हैं वो अब ज़ाती मामलात में बदल चुके हैं, सियासी लड़ाइयाँ अब ज़ाती लड़ाइयाँ हो चुकी हैं, अब सियासी मुखालफत ज़ाती जंग बन चुकी है, और हम इस नहज पर पहुँच चुके हैं कि हमें ये भी नज़र नहीं आ रहा कि पाकिस्तान में एक ही दिन में 3 इतने बड़े वाक़यात हो चुके हैं और हम गैर इखलाकी पोस्ट किए जा रहे हैं। अगर मैंने कुछ गलत कहा हो तो उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ, लेकिन मेरा मकसद सिर्फ यही था कि अफसोसनाक वाक़े भी हो गए हैं, और पाकिस्तान इस वक्त वैसे भी पॉलिटिकली माशी तौर पर जो है बहुत कमज़ोर है। तो हमें ये सियासी लड़ाइयाँ, गैर इखलाकी बातें छोड़कर इकट्ठे होकर एक कौमी सोच कर आगे बढ़ना चाहिए। शुक्रिया।